नमस्कार। मिथिलांचल में आदि शंकराचार्य के आने की कथा अच्छी खासी विख्यात है। इस कहानी में बताया जाता है कि जब शंकराचार्य दिग्विजय पर निकले तो रास्ते में लगातार विद्वानों से मिलते उनसे शास्त्रार्थ करते आ रहे थे। जब वो मिथिलांचल पहुंचे तो उनका इरादा कुमारिल भट्ट जैसे मीमांसा के विद्वानों से शास्त्रार्थ करना था। तब तक कुमारिल भट्ट का काल बीत चुका था और मीमांसा के विद्वान मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने आदि शंकराचार्य महिषी ग्राम की ओर निकले। ये महिषी ग्राम अभी सहरसा जिला, जो कि मिथिलांचल का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां गौतम बुद्ध भी आए थे, वहां पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि शंकराचार्य को मंडन मिश्र का पता बताते हुए कहा गया था कि जहां पर शुक यानी तोते वगैरह भी श्लोकों का पाठ करते हुए दिखे तो समझ लेना कि तुम मंडन मिश्र के घर के समीप हो। जो भी हो, आदि शंकराचार्य महिषी पहुंचे और शास्त्रार्थ की अपनी मंशा जताई। अब समस्या ये थी कि शास्त्रार्थ में हार जीत का फैसला कैसे हो। किले, महलों इत्यादि के लिए विख्यात दरबारी इलाकों में यानी आसपास के मिथिला के क्षेत्रों में ऐसे विद्वान कोई और थे ही नहीं। इन दोनों के शास्त्रार्थ पर निर्णय देने लायक उस काल में जो एकमात्र विदुषी थीं, वो मंडन मिश्र के घर में ही थी। तय हुआ कि मंडन मिश्र की पत्नी भारती शास्त्रार्थ देखें और निर्णय दें। जैसा कि आजकल समारोहों में पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र इत्यादि देकर वक्ताओं का स्वागत किया जाता है, वैसे ही कुछ पुष्पमालाएं पहनाकर दोनों विद्वानों का सम्मान हुआ। लोग सुनने बैठे और दोनों विद्वान शास्त्रार्थ में जुट गए। भांति भांति के तर्कों से एक दूसरे की बातों का खंडन होने लगा। कई दिनों तक तर्क वितर्क चलता रहा और अंततः वक्ताओं को लगा कि हम लोग एक दूसरे को हरा नहीं सकते। अब दोनों निर्णय देने बैठी भारती की ओर मुड़े और पूछा कि कई दिन बीतने के बाद भी हम दोनों में से कोई तर्कों में कम नहीं लग रहा। अब निर्णय कैसे होगा? भारती ने दोनों की ओर देखा और बताया कि शुरुआत में ही आप दोनों को मालाएं पहनाई गई थी। आदि शंकराचार्य के गले की माला के फूल मुरझाए नहीं थे। मंडन मिश्र की माला के फूल कुम्हलाने लगे थे। भारती ने निर्णय दिया कि क्रोध से शरीर का तापमान बढ़ा और फूल उससे मुरझाने लगे हैं। शंकराचार्य को क्रोध नहीं आया। जिसे तर्कों पर क्रोध आया उसे यानी मंडन मिश्र को आधा पराजित मान लिया जाना चाहिए। आधा पराजित क्यों? क्योंकि मंडन मिश्र विवाहित थे और भारती उनकी अर्धांगिनी होती। इस हिसाब से वो आधे ही पराजित हुए थे और पूर्ण विजय तभी होती जब शंकराचार्य शास्त्रार्थ में भारती से भी जीत जाते। कथा इसके आगे भी चलती है, लेकिन हम फिलहाल कहानी को यहीं रोक रहे हैं। रोक इसलिए रहे हैं क्योंकि इसके माध्यम से हमें इतना ही याद दिलाना था कि जैसे ही आप क्रोधित होते हैं, उत्तेजना में आते हैं, आप लड़ाई हार जाते हैं। शतरंज जैसे खेलों में ये होता है। क्रिकेट जैसे खेलों में से स्लेजिंग जैसा कुछ कहते हैं। भारत में गधे भी क्रिकेट का शौक रखते हैं, इसलिए विकेट कीपर या बैट्समैन के आसपास के दूसरे खिलाड़ी कैसे गालियां बककर, बेइज्जती करके बैट्समैन को गुस्सा दिला रहे होते हैं, ये सबको पता है। ये खेल में ही नहीं, युद्धों में भी होता है। इसलिए इस तकनीक का युद्धों के समय भी ध्यान रखा जाना चाहिए। बाकी कहानी से ये समझ में आ ही गया होगा कि गुस्सा आते ही आपकी हार भी सुनिश्चित हो जाती। तो सोशल मीडिया पर जारी बहसों से लेकर नैरेटिव के वॉर तक ठंडा पानी सर पर डालने के लिए आसपास रखना है या नहीं, ये आप स्वयं तय कीजिए। अंत में वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी।